केशव प्रसाद मौर्य को सरकार में लाना नहीं लाना, इसको लेकर भी बड़ी लंबी चर्चा चल रही है। सरकार के अंदर एक बड़ा वर्ग है, और माफ कीजिएगा, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है यूपी सरकार में एडजस्ट किया जाए, यानी कि जो उनका पुराना पद है जिसपे वो पिछले 5 साल तक उन्होंने काम किया है उप मुख्यमंत्री का, वो उसी पद पर उनको फिर से रखा जाए। वो चुनाव भले ही हार गए हैं, और पार्टी के एक बड़े नेता का मानना है कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से संगठन और सरकार के अंदर काम किए हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसमें खासकर केशव प्रसाद मौर्य की जो जाति है, मौर्य समाज, वो एक तरीके से एक मुश्त उसने वोट किया है 2014 में भी, 17 में भी, 19 में भी और 22 में भी। केशव प्रसाद मौर्य की हार से उनके कद को घटाया नहीं जा सकता है, ये पार्टी के अंदर एक बड़ा सेगमेंट मानता है। और ये मैं मान के चलता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे योगी सरकार में, और चेक एंड बैलेंस का काम जो पहले करते थे वो अभी भी करते रहेंगे। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको भेजा जाएगा, उनको बनाया जाएगा कि देखिए, एक हार से किसी व्यक्ति के कद का आकलन नहीं हो सकता, उसके कामों की समीक्षा नहीं हो सकती है। हार जो है वो कई कारणों से होती है, कई वहां के विधानसभा के कुछ कारण रहे होंगे, कुछ समीकरण रहे होंगे, जातीय समीकरण होंगे, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं फिर मान के चलता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कुमार अभिषेक, आपका भी रिएक्शन इस बात पर चाहूंगी, क्योंकि हमने कई बार देखा खबरों में, कई रिपोर्ट्स आती हैं कि आपसी रिश्ते केशव प्रसाद मौर्य के और योगी आदित्यनाथ के कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो ऐसे में क्या ये असर डालेगा उनके पॉलिटिकल फ्यूचर पर, उनके पार्टी में भविष्य को लेकर? देखिए, इसमें मेरा दो बातों को मैं मानता हूं। एक तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य की जो केमिस्ट्री है वो कभी ठीक नहीं रही, कभी अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच नहीं रही। राजनीतिक रिश्ते होना एक बात है और एक अच्छी बढ़िया केमिस्ट्री होना अलग बात है, और उसकी वजह भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो केशव मौर्य की अपनी एक दावेदारी थी और नेचुरल क्लेमेंट के तौर पर उनका यह मानना था कि ये कुर्सी उनकी है। लेकिन केंद्र ने, बीजेपी ने बनाया योगी आदित्यनाथ को, 5 साल दोनों सरकार में रहे, सीएम और डिप्टी सीएम रहे, और हम लोगों ने कई बार देखा कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। और आप देखें, लास्ट 6 महीने में एक तरीके से केशव मौर्य ने तो बार बार ये कहा कि भाई कमल निशान पर हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। ये तमाम चीजें हैं जिसे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि इन चीजों को पसंद उन्होंने नहीं भी किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद इस चुनाव के बाद इतना बड़ा हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो इन चीजों में अपनी कहते हैं ना, ही विल नॉट पुट हिज फुट डाउन, कि भाई अगर केंद्र चाहता है कि उन्हें बनाया जाए तो वो अड़ेंगे कि नहीं, ये नहीं बनाने देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आएगी, क्योंकि अब उनका कद उत्तर प्रदेश से बाहर की तरफ भी निकल चुका है और वो भविष्य देख रहे हैं, 2029 देख रहे हैं, 2027 देख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जो केंद्र सोचता है उसके हिसाब से ही योगी आदित्यनाथ भी आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि दोनों के रिश्ते, दोनों की केमिस्ट्री सामान्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि क्या सीएम ये चाहते हैं कि हारे हुए लोग ना आए। हारे हुए लोग कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग चुनाव हारे हैं, केशव मौर्य भी हारे हैं, लेकिन केशव मौर्य के कद को कम नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ने बड़ी मेहनत से कल्याण सिंह के बाद किसी एक चेहरे को बड़ा पिछड़ा चेहरा बनाया है।